आज आप सुनेंगे शॉप या षड्यंत्र, तेरे प्यार के साइन, बीते जिंदगी, भाग 21। तुम दोनों को इस दरवाजे पर खड़े होकर पूरी रात पहरा देना है क्या? मालती का बेरुखा स्वर माही और रिया दोनों के कानों में गूंज उठा। नहीं तो बुआ जी, रिया हकलाते हुए बोली। तो क्या तुम दोनों के यहाँ से चलने का मुहूर्त निकलवाऊं? तुम दोनों तब चलोगी? नहीं बुआ जी, कहते हुए रिया ने दरवाजे से कदम बढ़ाने शुरू किए और बेमन से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। राहुल कमरे में बंद है, यह सोचकर ही उसका दिल बैठा जा रहा था। चेंजिंग रूम में अभी तक पंखा या एसी की सुविधा भी नहीं थी, क्योंकि वह अभी अभी बनकर तैयार हुआ था। प्रिया के पैर तो वहां से जैसे आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब हम राहुल जी को कैसे बाहर निकालें? उनका तो गर्मी में बुरा हाल हो गया होगा। चलते चलते कभी वह अपने हाथों को मसलती, तो कभी पीछे घूमकर दरवाजे की ओर देखने लगती। उसने चलते चलते धीरे से अपने कान का झुमका निकाला और उसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। पता नहीं यह आइडिया बुआ जी पे काम करेगा या नहीं। चलते हैं, उसने मन ही मन सोचा। फिर वह कुछ दूर चलने के बाद पीछे घूमकर बोली, बुआ जी, हमें लगता है कुर्ती पहनते समय हमारा झुमका निकलकर वहीं कहीं गिर गया है। क्या क्या कहा तुमने? झुमका गिरा दिया? हे भगवान, इस लड़की का क्या करूं? तुमने वह झुमका कैसे घुमा दिया? अब दिन रात वो कैसे ढूंढेगी? यह कहते हुए मालती ने अपने माथे पर हाथ मारा और झुंझलाते हुए बोली, क्या तुम्हें याद है तुमने कुर्ती कहाँ पहनी थी? क्या तुम्हें ये भी याद नहीं है? वे रिया को डांटते हुए बोली, जल्दी सोच कर बताओ। बुआ जी, हमें लगता है हमने शोकेस के पास कुर्ती पहनी थी, शायद वही निकल गया होगा। मालती ने पहले तो रिया को झुमका ढूंढने से मना कर दिया। फिर उन्हें ख्याल आया कि झुमका महंगा हो सकता है। पहले तो उन्होंने रिया को खूब डांटा। फिर जब उनका गुस्सा थोड़ा कम हुआ, तब वे थोड़ा शांत होकर बोली, जो भी हो, लेकिन तुम दोनों को 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए, समझ गई? उन्होंने रिया और माही दोनों को सख्त आदेश देते हुए कहा। उनकी बात सुनकर रिया और माही दोनों ने ही हाँ में सिर हिला दिया और दोनों तीर की तरह दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। वे दोनों दरवाजा खोलकर अंदर पहुंची, लेकिन वहां राहुल कहीं भी नहीं था। चेंजिंग रूम का पिछला दरवाजा खुला था, जिसे देखकर वे दोनों दौड़कर वहां पहुंची। तब तक राहुल वहां से जा चुका था। शायद वह बालकनी से पीछे बागीचे में कूद गया था। माही, शायद तुम्हारे जीजू तो बालकनी से कूद गए हैं। हमें लगता है उन्हें चोट लग गई होगी। वह माही का हाथ कस कर पकड़ते हुए बोली, या तू भी ना बेकार में ही परेशान होती रहती है। जीजू इतने स्ट्रोंग है, हमें नहीं लगता उन्हें कुछ भी हुआ होगा। हमें तो जीजू बिल्कुल किसी फाइटर हीरो की तरह दिखते हैं। माही मुस्कुराते हुए बोली, माही, तुम सच कह रही हो? उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा ना? प्रिया ने बेबसी से अपने होठ भींच लिए। राहुल ठीक है। शायद उसे यह यकीन नहीं हो रहा था। हाँ बाबा, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है तो तुम उनसे फोन करके पूछ लेना। अभी चलो यहाँ से, इससे पहले कि माँ फिर से यहाँ आ जाए। कहते हुए माही ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे से बाहर ले आए। झुमका मिला? मालती ने कड़क लहजे में पूछा। जी बुआ जी, मिल गया, रिया धीरे से बोली और उनके आगे आगे चलने लगी। मालती रिया और माही को उनके कमरे तक छोड़ती हुई बोली, अब जल्दी से सो जाओ, रात बहुत हो गई है। यह कहकर मालती अपने कमरे में वापस चली गई। कमरे में आते ही माही की छेड़छाड़ शुरू हो गई। वह शरारत से आंखें मटकाती हुई बोली, बताओ मेरा गिफ्ट कैसा लगा? उसकी बात सुनकर यह थोड़ा शर्मा गई। उसने अपने होठों की हंसी छिपाते हुए अपनी नजरें नीचे झुका ली। अरे अरे, इतना भी मत शर्माओ, माही से छेड़ते हुए बोली। रिया ने अपनी नजरें उठाकर माही की ओर देखते हुए कहा, तुमने आज हमें सबसे मूल्यवान तोहफा दिया है। हम तुम्हारे दिए इस तोहफे को कभी नहीं भूलेंगे। तभी माही की नजर रिया के ब्रेसलेट पर पड़ी। ओह, तो तुम्हें जीजू ने ब्रेसलेट भी दिया है? यह तो कितना सुंदर है और काफी महंगा भी लग रहा है। माही मुस्कुराकर रिया के ब्रेसलेट को देखते हुए बोली, हाँ, ये हमें तुम्हारे जीजू ने खुद अपने हाथों से पहनाया है। उस ब्रेसलेट को देखकर रिया की आंखों में जो चमक थी वह देखते ही बन रही थी। यह वह तोहफा था जो राहुल ने उसे पहली बार दिया था, इसलिए यह ब्रेसलेट उसके लिए बहुत मायने रखता था। वह उस ब्रेसलेट को लेकर कितनी खुश थी, शायद यह बताने के लिए उसके पास शब्द भी नहीं थे। लेकिन जैसे ही राहुल का वह दर्द से भरा चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमा, वह धीरे धीरे फिर से उदास होने लगी। क्या हुआ?
तुम इतनी उदास क्यों हो गई? माही ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए पूछा। माही, तुम्हारे जीजू बहुत दर्द में थे। वे अंदर से बहुत ज्यादा टूटे हुए लग रहे थे। वह माही की ओर अपनी उदास आंखों से देखते हुए बोली, पर उन्हें हुआ क्या था? जीजू इतने उदास क्यों थे? और क्या अब वे ठीक है? माही ने थोड़ा गंभीर होकर पूछा। माही की बात सुनकर रिया ने एक गहरी सांस ली। वह धीरे से बोली, माही, हमने उनके दर्द को कम करने की पूरी कोशिश की थी। वे ठीक तो लग रहे थे। वह कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि वे पूरी तरह से ठीक थे। यह कहते हुए रिया बेड से उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर मायूसी थी। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से गहरे आसमान की ओर देखने लगी, जिसमें करोड़ों सितारे एक साथ टिमटिमा रहे थे। उसे उदास देखकर माही भी बेड से उठकर खड़ी हो गई। वह उसका हाथ पकड़कर धीरे से बोली, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? और तुम्हारा चेहरा इतना क्यों उतर गया है? माही, हमें लगता है राहुल जी बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। उनकी कंपनी में कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है, जिसके चलते वे पिछले 2 दिनों से परेशान हैं। वह माही की ओर अपना चेहरा घुमाते हुए बोली, पर तुम्हें कैसे पता चला कि जीजू की कंपनी में कुछ हुआ है? माही ने उसकी उदास आंखों में झांकते हुए पूछा। क्योंकि राहुल जी हमें खुद बताने वाले, पर हमने ही उन्हें बताने से रोक दिया, क्योंकि ये उनकी कंपनी से जुड़ा हुआ था। रिया ने एक पल रुक कर कहा, हमने महसूस किया कि जब जब तुम्हारे जीजू के होठ हमें कुछ बताने के लिए खुलते, तब तब उनकी बाहों की पकड़ हमारी कमर पर और भी मजबूत हो जाती। एक बार तो उन्होंने हमें अपने सीने पर इतनी जोर से कस लिया था कि हमारी तो सांसें ही रुकने लगी थी। ऐसे में तुम ही बताओ, हम उनसे वो सब पूछकर उनका दर्द कैसे बढ़ा सकते थे? फिर उसकी नजरें अचानक ही राहुल के कमरे की ओर चली गई। कमरे की लाइट जली हुई देखकर न चाहते हुए भी उसकी नजर राहुल की खिड़की पर चली गई थी। वह कुछ पलों तक एकटक राहुल की खिड़की की ओर देखती रही, जैसे उसकी खामोश नजरें राहुल को ढूंढ रही हो। ऐसे वक्त में तुमने जीजू को सहारा देकर बहुत अच्छा किया। माही उसके उतरे हुए चेहरे की ओर देखते हुए बोली। वह कुछ देर तक खामोश रही, फिर आहिस्ता से अपने होठ खोलते हुए बोली, माही, पता नहीं आज उन्हें उदास देखकर हमारा मन कर रहा था कि हम उनका सारा दर्द खुद में समेट। कहते हुए उसकी आंखें बंद हो गई, जैसे वह अभी भी राहुल के दर्द को अपने भीतर समेटे हो। माही उसे देखते हुए बोली, हमें लगता है अब तुम जरूरत से ज्यादा ही सोच रही हो। जीजू ठीक है, और रही बात उनकी कंपनी की समस्या की, तो वे उसे भी सुलझा लेंगे। अब तुम अपना मूड ठीक करो, क्योंकि हमें तुम्हारा यह उतरा हुआ चेहरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माही माहौल की संजीदगी को समझते हुए उसे थोड़ा हल्का करने की कोशिश कर रही थी। यह पीठ घुमाकर कमरे में जल रहे लैंप की ओर देखने लगी, लेकिन राहुल के चेंजिंग रूम की बालकनी से कूदने का ख्याल आते ही उसकी नजरें फिर से राहुल के कमरे पर टिक गई। राहुल के कमरे की खिड़की खुली थी और उसकी लाइट भी जल रही थी। इसी कारण उसकी नजरें बार बार राहुल की खिड़की की ओर चली जाती थी। कुछ देर बाद राहुल खिड़की के पास आया। उसने सफेद बाथरोब पहन रखा था। वह खिड़की के पास खड़ा अपने बालों में उंगलियां घुमा रहा था। शायद वह अभी अभी बाथरूम से शावर लेकर निकला था। उसे वहां खड़ा देख प्रिया अब और भी बेचैन हो चली थी। उसे बालकनी से कूदकर चोट तो नहीं लगी, यह जानने के लिए रिया अब और भी बेकरार होने लगी थी। माही, हमने उनसे बोला था कि हम कुंडी नहीं लगाएंगे, फिर भी उन्हें बालकनी से कूदने की क्या जरूरत थी? वे इतनी ऊंची बालकनी से कूदे हैं, उन्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? हमारा मतलब उनकी कंपनी का क्या होता? रिया अपनी बात बदलते हुए बोली, एक कंपनी को लेकर इतने परेशान हैं, ऊपर से उनके हाथ पैर में चोट लग जाती तो क्या होता? देखो, ये सोचकर ही हमारा दिल कितनी तेज धड़क रहा है। वह माही का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखते हुए बोली। उसके बात बदलने पर भी माही उसकी बेचैनी को महसूस कर रही थी। माही ने उसकी आंखों में देखा, जिनमें राहुल के लिए प्यार और दर्द के मिले जुले भाव दिख रहे थे। माही उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, अगर हम तुमसे कुछ पूछे तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी? ये कहते हुए माही ने उसका हाथ और भी कसकर पकड़ लिया। फिर वह थोड़ा गंभीर होते हुए बोली, रिया, हमें लगता है तुम्हें जीजू से प्यार हो गया है। माही उसकी आंखों में गहरे से झांकते हुए बोली। माही की बात सुनकर रिया का दिल धक से रह गया। माही ने जो कहा शायद वह उसे सुनने के लिए अभी तैयार नहीं थी। उसकी बात सुनकर रिया माही की आंखों में देखने लगी, जैसे उसके इस सवाल का जवाब खुद के भीतर ढूंढ रही हो। राहुल को उदास देखकर उसका यूं तड़पना खुद ब खुद सब कुछ बयां कर रहा था,
लेकिन शायद अभी तक वह इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं थी कि वह राहुल से प्यार कर बैठी है। तभी तो वह राहुल के दर्द को महसूस कर पा रही थी। माही ने तो बस वह सच उसके सामने रख दिया था, जिससे वह अब तक भागती चली आ रही थी। माही की बात सुनकर उसने एक गहरी सांस ली, जैसे अपनी उखड़ी हुई सांसों को नियंत्रित करने की नाकाम कोशिश कर रही हो। क्या हमें सच में उनसे प्यार हो गया है? उसके होठ इतने धीरे से खुले कि माही के कानों तक भी उनकी आवाज नहीं पहुंच पाई थी। हाँ, तुम जीजू को बहुत पसंद करती हो, ये मैं नहीं कह रही, ये तो तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई देता है। जीजू तुम्हारी हर बात और हर एहसास में बस चुके हैं, पर शायद तुम यह अभी मानने को तैयार नहीं हो। माही ने उसकी ओर देखते हुए कहा, खुद को आईने में जाकर देखो। जीजू का नाम लेते ही तुम्हारा चेहरा किस तरह से खिल उठता है। अब ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। मैं सब समझती हूँ कि तुम जीजू से कितना प्यार करती हो, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं हो। माही रिया की बेचैनी से ही समझ गई थी कि वह राहुल से कितना प्यार करती है, इसलिए वह अपनी एक भौं ऊपर चढ़ाते हुए बोली, बालकनी से कूदने के बाद जीजू को चोट तो नहीं लगी? तुम ये जानने के लिए इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? क्या तुम्हारे पास मेरे इस सवाल का कोई जवाब है? माही ने उसकी ओर ठंडी नजरों से देखा। फिर वह आगे बोली, क्यों तुम्हारी आंखें बार बार जीजू की खिड़की की तरफ जा रही है? और मेरे कहने के बावजूद भी तुम बैठ क्यों नहीं पा रही? जब से चेंजिंग रूम से आई हो, तब से कमरे में इधर उधर टहल रही हो। इसका क्या मतलब है? माही के इन सवालों का रिया के पास कोई जवाब नहीं था। वह बस चुपचाप खड़ी राहुल की खिड़की की ओर देख रही थी। उसकी बेचैनी उसकी उन खामोश आंखों में साफ दिख रही थी, ऐसे दूर दूर से कुछ भी पता नहीं चलने वाला। माही उसके कान के पास आकर फुसफुसाई। रिया अपनी बेचैनी छुपाने के लिए अब नाकाम कोशिश करने लगी थी। मेरी तरफ ऐसे क्या टुकुर टुकुर देख रही हो? लो, बात करो। उसने फोन उठाया और रिया की ओर बढ़ाते हुए बोली, उनसे एक बार बात कर लो, वे ठीक है या नहीं। यह जानकर तुम्हारे मन को भी तसल्ली मिल जाएगी। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।